नमस्कार दोस्तों बिहार में जो है इस्तीफे की झड़ी लग गई थी। इस्तीफे की झड़ी इस वजह से लगी थी क्योंकि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल में जो है अपना समर्थन दिए थे। जब से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ था तब से चाहे वो नीतीश कुमार हो गए, चाहे चिराग पासवान हो गए, चाहे जीतन राम मांझी हो गए, जितने मुस्लिम समुदाय से विलान करते थे, जो मुस्लिम समुदाय के समर्थन में रहते थे, हमेशा उन नेताओं के लिए जो है कठिनाई शुरू हो गई थी क्योंकि वे सत्ता के समर्थन में हैं, सत्ता के साथ हैं और वे वक्फ बोर्ड बिल पर जो है अपना समर्थन दिए थे। उससे नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की, चंद्रबाबू नायडू की, तमाम नेताओं की जो है मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। लगातार इस्तीफे हो रहे थे क्योंकि बिहार में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होना है, तो बिहार में इस्तीफा काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। लोगों की नाराज़गी, नेताओं की नाराज़गी काफ़ी तेज़ी से थी। लेकिन इस पे जब जो है इस पर जो है ललन सिंह और संजय झा से जब बात की गई तो संजय झा और ललन सिंह कहे कि उन नेताओं को कौन जानता है, कौन उनको जो है पहचानता है, उनके इस्तीफे से जो है क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस तरीके का बयान जो है बिहार के नेताओं का है। लेकिन नीतीश कुमार इस माहौल को, इस इस्तीफे की झड़ी जो लग रही थी, इसको जो है काफ़ी अच्छे से भांप रहे थे। वे जान गए थे कि यदि हम इस पर जो है कठोर कदम कोई ना उठाएं, इस पर कोई अपनी रणनीति नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में अभी नेता इस्तीफा दे रहे हैं, अभी कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं और कुछ मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि 3 से 4 विधायक भी नाराज चल रहे थे, 2-4 मंत्री भी नाराज चल रहे थे। वे विधायक और वे मंत्री खास करके नाराज चल रहे थे जो मुस्लिम क्षेत्र से आते थे, जिसको जो है चुनने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मुस्लिमों की होती थी। मुस्लिम समुदाय जहाँ पर ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र में होता था, वहाँ के जो है नेता मंत्री नाराज थे। अब उनको लुभाने के लिए नीतीश कुमार अचानक से विधायकों का, अचानक से जो है मंत्रियों का भत्ता ही बढ़ा दिए, वेतन में ही बढ़ोतरी कर दिए। उनका यह प्रयास अब कितना सफल रहता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि बिहार के नेताओं के जो है अब तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि जिस तरीके से उनका भत्ता बढ़ाया गया, उनका भत्ता इतने बड़े मात्रा में बढ़ाया गया, मैं आप लोगों को एक एक करके गिनाऊंगा। क्योंकि इसके पहले जब भी जो है मंत्रियों का भत्ता बढ़ाने की बात हो, मंत्रियों के वेतन बढ़ाने की बात हो, तो मंत्री जो है संसद में चिल्लाते रहते थे और वेतन उनका नहीं बढ़ पाता था। लेकिन बिहार में बिना किसी मांग को लेकर एक बार मांग भी नहीं उठी, न तो इस पर जो है संसद में कभी बहस हुई, लेकिन भत्ता उनका अचानक से बढ़ जाता है। भत्ता कितना कितना बढ़ता है, तो मैं दैनिक भत्ता की बात करूं, यानी जो रोज़ मिलता है, जो पहले 3,000 रुपये था, अब उसको जो है बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया। और मासिक वेतन की बात करूं, महीने की वेतन की बात करूं, तो इसके पहले वह वेतन जो है जो 50,000 रुपये हुआ करती थी, अब वो 65,000 रुपये हो गई है। और क्षेत्रीय भत्ता की बात की जाए, जो 55,000 रुपये हुआ करता था, वो अब जो है 70,000 रुपये हो गया है। और अतिथि भत्ता की बात की जाए तो अतिथि भत्ता की बात जो 24,000 रुपये हुआ करती थी, वो 29,500 रुपये बढ़ाकर कर दी गई। इसके बाद की जाए यात्रा भत्ता की, तो जो 15 रुपये प्रति किलोमीटर की बात होती थी, यानी कोई भी मंत्री विधायक यदि 1 किलोमीटर अपनी गाड़ी से चला जाता है, 1 किलोमीटर चला जाता है, तो उसका 15 रुपये जो है खर्च से बन जाता था, जिसको अब बढ़ाकर जो है 25 रुपये कर दिया गया है। तो यह भत्ता जो बढ़ाया गया, यह वेतन जो मंत्रियों विधायकों का बढ़ाया गया, क्या वक्फ बोर्ड बिल के बाद जो इस्तीफे की झड़ी थी, जो लोगों की नाराज़गी थी, क्या नाराज़गी दूर करने के लिए जो है यह वेतन बढ़ाया गया? आप लोगों को क्या प्रतीत होता है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। लेकिन आने वाले समय में क्या वहाँ पर इस्तीफे रुकते हैं? क्या वहाँ के लोगों की नाराज़गी इस भत्ता बढ़ जाने की वजह से जो है रुक जाता है, या जो नाराज़ थे वो सत्ता के साथ या नीतीश कुमार के जो है समर्थन में आ जाएंगे? आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।